नमस्कार। पूरे विश्व के हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनके अनुरोध पर, उनके निवेदन पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, उन्होंने आग्रह किया कि तुला राशि और कर्क लगन पर विशेष चर्चा करें, क्योंकि तुला राशि शुभ फल और शुभ प्रभाव तो दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति भी कर्क लगन के लिए और तुला राशि के लिए अच्छा फल प्रदान कर रहा है, लेकिन कर्क राशि लगन में तो कर्क लगन के अनुसार भी गोचर को कोरिलेट करने के बाद हम प्रेडिक्शन कहेंगे। लेकिन मैं आपसे यही बात कहूंगा, ये शर्त भी रखूंगा कि फोन ना करें, ना मैसेज भेजें, ना कमेंट करें। आप किस तरह से बताते हो? भाई मेरा फार्मूला है, मैं क्यों बताऊं सबको कि मैं ऐसे ऐसे गणित बताता हूं, ऐसे हिसाब लगाता हूं। लेकिन जितने बुद्धिमान लोग हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है ज्योतिष की, वो सब समझदार हैं और समझ जाते हैं जल्दी ही। और सच्चाई ये है, मैंने मना किया कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में ये बताना आवश्यक हो जाता है कि इस ग्रह के कारण ये फल प्राप्त हो रहा है या होगा। आइए शुरू करते हैं। कर्क लगन हो और तुला राशि हो तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा। आप बहुत खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आपके सुख स्थान पर जब चंद्रमा होगा तो उसकी दृष्टि कहां होगी? दशम भाव पर। आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, जीवन में मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, और आपके माता पिता बहुत खुश रहेंगे आपसे। आपका सूर्य और मंगल कहां बैठा है ये भी निर्भर करता है। अब तुला राशि हो और कर्क लगन हो तो चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में आएगा, लगन का स्वामी, बहुत गंभीरता से सुनिए, लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया, सब सुखों का दाता, सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि, हर चीज की वृद्धि निरंतर रोज होती है और मौज होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत खुशहाल होते हैं। अब जिनका जन्म चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में ही हुआ होगा, आपकी जो दशाएं हैं वो कब कब किस किस समय आएंगी और जाएंगी, क्या देंगी आपको, आओ बताते हैं आपको। जिनका चित्रा नक्षत्र है, कर्क लगन और तुला राशि है, उनकी 21 साल की उम्र से पहले ही राहु की दशा समाप्त हो जाती है और 37 ईयर तक बृहस्पति की दशा चलती है। अब कर्क लगन, तुला राशि, चित्रा नक्षत्र वालों की बृहस्पति की दशा 37 से कम उम्र वालों की चल रही है और वो उनका भाग्य उदय कर रही है। लेकिन कुछ बीमारी, रोग और शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन उसके बाद 37 से 56 साल की एज तक, 56 तक शनि की दशा आपके लिए शुभ फल प्रदान करती है। जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, लेकिन चोट, बीमारी कभी कभी आ सकती है। अभी 29 मार्च 2025 तक तो खास तौर से आप ध्यान रखें। विशेष बात यह है कि लगन से अष्टम, मैंने बता दिया फार्मूला, राशि की कोई यहां बात नहीं हुई है फिलहाल। लग्न से अष्टम शनि आपके खिलाफ षड्यंत्र, प्रपंच तथा परेशानी, बिना बात के झूठे आरोप, मन नहीं लग रहा, मन अशांत है, तो ये एक कारण हुआ। अब आपके पंचम भाव पर, जहां वृश्चिक राशि है, लग्न से वहां पर दृष्टि है शनि की। अभी मंगल भी अगले कुछ समय में वहां होगा, ये गोचर की बात चल रही है, तो आप ध्यान रखें, सावधानी रखें। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि तुला राशि, चित्रा नक्षत्र की जो बृहस्पति की 16 साल की दशा है, वो 37 ईयर से पहले समाप्त हो जाती है और 56 तक शनि अच्छा फल देता है और उसके बाद 56 और 17
73 साल की एज तक बुध की महादशा आपको विदेश यात्रा करने पर मजबूर करती है। भाइयों से कष्ट, भाइयों के बंटवारे, विवाद, इस टाइप की संभावनाएं बनती है। कारण क्या है कि तीसरे भाव का स्वामी है बुध, भाई बहनों का प्रतीक है। हम किसी के परिवार की व्यक्तिगत यहां चर्चा नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन हमें अनुभव है ऐसी स्थिति में भाई और बहनों के बीच में तनाव, मनमुटाव, विवाद डिपेंड करता है कौन सा ग्रह कहां बैठा है, सभी के लिए नहीं है। केतु और शुक्र की दशा एकदम वरदान बन जाती है इनके लिए। अच्छा भव्य मकान सुंदर होता है इनका। स्वाति नक्षत्र वालों की 34 साल की उम्र से पहले ही बृहस्पति की महादशा समाप्त हो जाती है। सब कुछ सुख प्रदान करती है, वैभव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, चांदी, सोना, नौकरी, तरक्की, गाड़ियां, संतान, विवाह, अच्छी हर चीज मिलती है। कोई मांगलिक है या किसी का झगड़ा चल रहा है, उसका इस प्रेडिक्शन से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि किसी की कुंडली में कोई ग्रह चल रहा है, वो पीड़ित है घर में, वो फिर कहेगा कि मुझे तो आपने अच्छा बताया। तो इंडिविजुअल के पर्सनल जो ग्रह हैं आपके कुंडली में, वो क्या क्या फल दे रहे हैं, वो यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। हम सिर्फ महादशाओं की बात करते हैं, और महादशा आपके लिए 19 साल यानी कि 53 साल की एज तक शुभ फल देगी। उसके बाद 70 वर्ष की आयु तक बुध की दशा शुभ फल देगी, 77 तक केतु, और 20 वर्ष बाद में शुक्र की दशा आपके लिए वरदान बनती है। अब आया 35 साल की उम्र से पहले विशाखा नक्षत्र वालों की बात कर रहे हैं। 35 साल की उम्र से पहले अभी जो एज वाले हैं उनसे बात करता हूं। उनकी वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है, जो उनके लिए अच्छा वरदान बनी हुई है। लेकिन जो आपके लगन से अष्टम शनि है, अभी आपको संयम से रहना है, बचना है। चोट, बीमारी, झगड़े, षड्यंत्र, परपंच, परेशानी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, और 29 मार्च 2025 तक बचाव रखना है। मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता और ना करनी चाहिए, लेकिन एक प्रेरणादायक प्रसंग जरूर बताऊंगा आपको। अभी अभी कोई भाई थे हमारे, उनके मन में बहुत बुरे विचार आए कि गुरुजी, उन्होंने कमेंट किया YouTube में कि मैं तो अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन अचानक आपका वीडियो देखा और मैंने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि ऐसे कमेंट करने से लोगों के ऊपर अच्छी इंस्पायर होते हैं लोग। क्या कि कष्ट जीवन में आएंगे, छोटे मोटे आ सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट आपको कष्ट देंगे। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कर्क लगन पर विशेष फोकस मेरा इसलिए है कि आपको डरना नहीं है। आप मन से अशांत, परेशान, तनाव में रह सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ये जो समस्या है ये जाने के लिए आई है। हर समस्या का एक अंत अवश्य है, इसलिए नकारात्मक सोच नहीं रखनी, बहुत पॉजिटिव सोचना है। उन सब चीजों को मार देना है जो आपके मन में दुराशाएं हैं, बुरे विचार हैं, उनको खत्म करो। अपने आप को सुरक्षित रखो। एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा। भगवान राम के पास जब यज्ञ को बाधा पहुंचाने के लिए कुछ राक्षस आए, तो वहां ताड़का आई। ताड़का को मन की दुराशा कहकर के भगवान ने तीर मारा तो वो मर गई। मन के बुरे विचार और दुराशाएं मार देनी चाहिए। और मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। उसको ऐसा बाण मारा, उसमें बिना फल का बाण था, वो उसमें फल नहीं था, यानी कि
जिससे मृत्यु हो जाए, तो वो 400 योजन इतने कोस दूर जाकर के गिरा। विश्वामित्र जी ने धीरे से पूछा, भाई ताड़का को तो मार दिया, लेकिन मारीच को क्यों नहीं मारा है, बहुत दूर फेंक दिया जाकर। बोले प्रभु, ताड़का जो है मन की दुराशा है, इसको खत्म करो, लेकिन मारीच संदेह है, ये डाउट है। राहु छाया के रूप में संदेह उत्पन्न कराता है, शनि कष्ट देता है। और धीरे से कहा, महाराज मारीच का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब सीता हरण होगा तब ये काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको जिंदा रखा। खैर आगे बढ़ते हैं कि स्वाति नक्षत्र वालों की राहु की महादशा में जन्म होता है। 34 साल की उम्र से पहले बृहस्पति सब सुख देता, 19 साल शनि, और बुध जो है भाई और बहनों के विवाद उत्पन्न कराता है, लेकिन विदेश यात्रा भी कराता है। प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की सब कुछ देगा। केतु और शुक्र की दशाएं भी शुभ फल देती हैं। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए कर्क लगन में चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पैदा होते ही आप सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि पैदा होते ही आपकी बृहस्पति की दशा होती है, आपके ऊपर कृपा आने लगती है। ये बड़े याददाश्त अच्छी होगी, घर में चंचल प्रकृति के सब लोग छोटे बालक के रूप में आपको बहुत प्यार करते हैं। बृहस्पति की दशा में लाडले होते हैं आप। उसके बाद जब संसार के ज्ञान आपको होने लगता है, कौन अच्छा कौन बुरा ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद 19 वर्ष की शनि की महादशा आपको अद्भुत ज्ञानी, बुद्धिमान और अच्छा लालन पोषण और अच्छी एजुकेशन होने के साथ साथ आप बड़े आदमी बन जाते हैं। आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं। और उसके बाद 35 साल की उम्र से पहले आपकी शनि की महादशा आपको सारे मैटीरियलिस्टिक चल अचल संपदा सब सुख प्रदान कर देती है। अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, अच्छा खान पान होता है आपका। फिर 17 वर्ष तक बुध की दशा आपको कई प्रकार के स्ट्रगल और संघर्ष के साथ खूब तरक्की देती है। और केतु और शुक्र की दशा भी आपके किस्मत को, भाग्य को बदलने में सहायक होती है। तो आपको क्या करना है, कर्क लगन होने के नाते अगले 1 वर्ष तक शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन ये जो मास है 13 अप्रैल से पहले पहले आपको जल का अभिषेक करना चाहिए। कर्क लगन, आपके राशि का स्वामी चंद्रमा, भाग्य विधाता, सुख का प्रतीक, आप भगवान शिव पर जल दूध का अभिषेक करें, ताकि चंद्रमा ग्रह भी प्रसन्नता से सुख और शांति प्रदान करेगा। शिव की उपासना और पूजा और उनका अभिषेक करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर आभूषण की तरह सजता है। तो कर्क राशि को शुभ फल। और तुला राशि, कर्क लगन और तुला राशि नेचुरल है, आपके भाग्य को चमकाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।